तो घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए हमने यहाँ पे फेंग शुई की बात कर ली है, साथ में रेकी की भी बात भी कर ली है और घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए वास्तु में भी अचूक नुस्खे मौजूद हैं। और आइए अब देखते हैं कि वास्तु के मुताबिक कैसे आप अपने घर में सुख समृद्धि बना सकते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक आशियाना हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि से रह सके। तो वास्तु के मुताबिक क्या है वो तरीके जिनसे आप अपने घर में ला सकते हैं सुख शांति, क्या है वो उपाय जिनसे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज हम आए हैं वास्तु वैज्ञानिक मनोज जैन के पास। सो मनोज जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मनोज जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या है वो चीजें जिनको अपनाकर हम अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रख सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि हमारा जो आशियाना है बिल्कुल वास्तु सम्मत हो। यदि वास्तु सम्मत होगा आशियाना तो नकारात्मक शक्तियां उस घर के अंदर में नहीं आ सकती हैं। फिर भी महानगरों की अपनी समस्याएं हैं, जरूरी नहीं कि हर घर बिल्कुल वास्तु सम्मत हो। यदि वास्तु सम्मत नहीं है तो आप चेष्टा करें, आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास, आपके अगल बगल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपके घर के अंदर में नकारात्मक शक्तियां तुरंत निकल सकती हैं। उनमें से एक बहुत ही अचूक चीज है मोरपंख। मोरपंखों को यदि हम ऐसे ऐसे करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ध्यान रखने वाली बात है कि मोरपंख हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे फहराया जाता है। ऐसे यदि फहराते हैं तो आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है तुरंत उस जगह से निकल जाती है। मोरपंख के अलावा ऐसी और कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे आप अपने घर में पॉजिटिविटी को ला सकते हैं? उनमें से एक है बांसुरी। बांसुरी प्राय हमारे घर के सभी घरों के अंदर में पाया जाता है। कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है बांसुरी। बांसुरी के साथ में ये क्या है कि बांसुरी सौभाग्य का सूचक भी है, बांसुरी ऐश्वर्य का सूचक भी है। और बांसुरी हमारे प्राचीन काल के अंदर में सबसे पुराना वाद्य यंत्र माना जाता है। तो घर के किस एरिया में लगाया जाए और किस तरह से लगाया जाए? थोड़ा सा तिरछा करके लगाना चाहिए। किसी भी एरिया में लगा सकती हैं। साधारणतः इसको भी है ना साउथ और नॉर्थ में माना गया है, मगर मेरा ये मानना है कि आप किसी भी दिशा में लगा सकती हैं, मगर बांसुरी थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए या फिर नीचे लटकती भी होनी चाहिए। इस तरीके से लगाएं, आपके घर के अंदर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवाहित होने लगेंगी और आपका घर एकदम उल्लास में हो जाएगा। हाँ, बहुत बार ऐसा देखा जाता है मनोज जी कि कुछ लोगों को हमेशा ये कंप्लेंट होती है कि घर शायद उनको फला नहीं, या जब वो घर जाते हैं तो उनको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है या पूरा दिन डिप्रेशन रहता है। तो ये सब साइन होते हैं नेगेटिविटी के। इनको दूर करने के लिए क्या किया जाए? घर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको आप घर में लगाएं और इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए? देखिए, एक छोटा सा और बहुत अचूक सा उपाय भी मैं आपको बताता हूँ। घर के अंदर में नमक के पानी का पोंछा लगाएं। सुबह सुबह जब घर को हमारे घरों के अंदर में रिवाज है कि हम सुबह सुबह घर को पोंछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो नमक के पानी का पोंछा लगाए। सबसे सरल और अचूक जिसको कहें कि उपाय है। और दक्षिण पश्चिम कोण के अंदर में अलमारी के ऊपर में नमक का ढीला रखिए, उसको 4-5 दिनों में चेंज करते रहिए। नकारात्मक शक्तियां आसपास में ही नहीं आएंगी। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग घरों के अंदर में साधारणतः अपने गेट के आगे गणेश जी लगा देते हैं। गणेश जी लगाना हर गेट के आगे उपयुक्त नहीं माना गया है। गणेश जी को आप द्वारपाल मत समझें। यदि लगाना ही है तो किसी धातु का, या बहुत धातु के अंदर में बहुत अच्छी चीज सौभाग्य की सूचक मानी गई है, चांदी का स्वास्तिक हम प्रयोग करें। चांदी का स्वास्तिक यदि घर के मुख्य द्वार के ऊपर में लगा हुआ रहेगा तो घर के अंदर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा। और वास्तु के समझ लीजिए 70% दोष सिर्फ स्वास्थ्य लगाते ही दूर हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच मनोज जी पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वास्तु के मुताबिक ये हैं छोटी छोटी सी वस्तुएं जिन्हें आप अपनाकर अपने घर के लिए ला सकते हैं खुशहाली। कैमरा पर्सन अनिल चौहान के साथ रेणु नेगी, सी न्यूज़ उत्तर प्रदेश।